ठीक है ना। हाइड्राइड क्या होता है, हाइड्राइड की डेफिनेशन क्या है कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्राइड। बाइनरी कंपाउंड, ठीक है ना, यानी कि ऐसा कंपाउंड कि जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हो उसे हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड, ठीक है ना। बाइनरी कंपाउंड कौन सा कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड कि जिसके अंदर दो एलिमेंट्स मौजूद हों। और ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन लाजमी हो बीच में, उन दो एलिमेंट्स के अंदर हाइड्रोजन लाजमी हो। उस कंपाउंड को का नाम देंगे हम बाइनरी कंपाउंड का, और वो बाइनरी कंपाउंड हाइड्राइड को जाहिर करेगा, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। यानी कि फॉर एग्जांपल के तौर पर आप H2O ले लो, पानी ले लो, सोडियम हाइड्राइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, फास्फोरस ट्राईहाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड और पोटाशियम हाइड्राइड, ठीक है ना। ये एग्जांपल्स ले लो, ठीक है, ये एग्जांपल्स ले ली, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो दो ही एलिमेंट्स हैं, हर कंपाउंड के अंदर दो एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है दो एलिमेंट्स, सोडियम और हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स ये हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दो एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स हैं, फास्फोरस हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स हैं, पोटाशियम हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, दो एलिमेंट्स हैं। ऐसा ना हो, ये देखें HN, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये बाइनरी नहीं है, ये बाइनरी कंपाउंड नहीं है, इसलिए हम इसको, बेशक यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन बेशक यहाँ पर आ रहा है, लेकिन दो एलिमेंट्स नहीं है बीच में। इस कंपाउंड के अंदर तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं, हाइड्रोजन भी है, लेकिन हाइड्रोजन होने के बावजूद हम इसे हाइड्राइड नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं और उन तीनों एलिमेंट्स में एक हाइड्रोजन एलिमेंट है। बाइनरी कंपाउंड हमने पढ़ा था कि दो एलिमेंट्स हों, दो एलिमेंट्स होना लाजमी है, और हाइड्रोजन लाजमी होना चाहिए उन दो कंपाउंड, उन दो एलिमेंट्स के अंदर, फिर ही हम उसे हाइड्राइड कहेंगे। लेकिन यहाँ पर तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं, तीन एलिमेंट्स होने की वजह से हम इसे हाइड्राइड नहीं कह सकते। ना ही HNO3 को हम कह सकते हैं, ना ही हम इसे कह सकते हैं H2SO4 को भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं, हाइड्रोजन भी आ रहा है, सल्फ़र भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, इससे भी नहीं हम हाइड्राइड कह सकते, क्योंकि यहाँ पर तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं, दो नहीं आ रहे। अगर यहाँ पर H2S होता ना, इस तरह से हाइड्रोजन के साथ सल्फ़र आ रहा है, इसका मतलब यह है कि ये बाइनरी कंपाउंड है, ठीक है ना, इसे हम हाइड्राइड कह सकते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। अब टाइप्स की बात कर लें। आयनिक हाइड्राइड, व्हेन हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद मोर, इसकी थ्री टाइप्स हैं हाइड्राइड की, आयनिक हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड और इंटरमीडिएट हाइड्राइड। तीन एग्जाम है। सबसे पहली टाइप है जिसकी आयनिक हाइड्राइड। इसकी डेफिनेशन क्या है कि व्हेन हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट देन आयनिक हाइड्राइड इज फॉर्म्ड, कि जब हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ मिलता है ना, तो फिर जौन सा हाइड्राइड बनता है, हम उस हाइड्राइड को नाम देते हैं आयनिक हाइड्राइड का, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होता है, ठीक है ना, वो ये वाला, ये है जी हमारा पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो से हैं ना, वो ये वाले हैं, ये वाले दो ग्रुप्स हैं। एक है जी फर्स्ट ए ग्रुप, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रखता है, और एक सेकंड ए ग्रुप, ये भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रखता है। ये दो ग्रुप्स बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स रखते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से ग्रुप्स रखते हैं? दो, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप। जब भी फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे
तो फिर जो सा हाइड्राइड फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे आयनिक हाइड्राइड। ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम बात करेंगे हाइड्राइड्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप। जो सा फर्स्ट ए ग्रुप में जो से हाइड्राइड्स हैं वो सारे के सारे आयनिक हाइड्राइड बनाएंगे, जबकि सेकेंड ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप में नीचे वाले एलिमेंट्स आयनिक के नेचर होंगे। यानी कि ये देखें, ये सेकेंड ए ग्रुप में जो उनसे नीचे वाले बड़े बड़े वाले होंगे ना, ये वाले होंगे आयनिक इन नेचर, हैवी, जो उनसे हैवी मेंबर होंगे सेकेंड ए ग्रुप के। हैवी मेंबर ऑफ सेकेंड ए ग्रुप आर आयनिक इन नेचर, जबकि जो उनसे हल्के फुल्के होंगे ना, ये वाले आयनिक इन नेचर नहीं होंगे। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। फर्स्ट ए ग्रुप के सारे एलिमेंट्स आयनिक इन नेचर होंगे, इसलिए ये आयनिक हाइड्राइड बना देंगे। ठीक है ना, और सेकंड ए ग्रुप के पहले 2 मेंबर्स को छोड़कर बाकी सारे के सारे जिनसे नीचे वाले होंगे ना, वो हैवी इन नेचर होंगे। ठीक है ना, वो हैवी एलिमेंट्स होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो जब हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे तो आयनिक हाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है ना, हाइड्राइड्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एंड हैवी मेंबर ऑफ सेकंड ए ग्रुप आर आयनिक इन नेचर। ठीक है ना, अब फिर उसके बाद दे आर सॉलिड। ये सॉलिड होते हैं। कौन से सॉलिड होते हैं? ये वाले फर्स्ट ए, ये जो उनसे आयनिक हाइड्राइड होते हैं, ये सॉलिड इन नेचर होते हैं और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। चूँकि ये सॉलिड होते हैं इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और सॉल्यूशन फॉर्म। जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में मौजूद हों या फिर जब इन्हें पिघलाया जाता है, जब आयनिक हाइड्राइड को पिघलाया जाता है या फिर इनका सॉल्यूशन बनाया जाता है, दोनों तरीक़ों से ये इलेक्ट्रिसिटी के बेहतर कंडक्टर बन जाते हैं। फिर उसके बाद दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब फिर उसके बाद ये एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है जी, सबसे ये सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, पोटाशियम हाइड्राइड। ये है जी फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं सोडियम, लिथियम और पोटाशियम। और सेकंड ए ग्रुप जो सा होगा, उस सेकंड ए ग्रुप में कैल्शियम आता है। ठीक है ना, और ये कैल्शियम हाइड्राइड बन गया। सेकंड ए ग्रुप का मेंबर है ये कैल्शियम। जब ये हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो आयनिक हाइड्राइड बना देगा। ये फर्स्ट ए ग्रुप के आयनिक हाइड्राइड है, ये सेकंड ए ग्रुप का आयनिक हाइड्राइड है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे कोवलेंट हाइड्राइड क्या होते हैं? व्हेन हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तो पता चल गया होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होता है? ऐसा एलिमेंट कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। यानी कि सारी की सारी मेटल्स क्या करती हैं? मेटल्स ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन को खारिज कर अपने आप पर पॉजिटिव चार्ज ले आती है, इसलिए हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। जो उनसी मर्जी मेटल उठा लो, कैल्शियम उठा लो, ये भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आएगी 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज करके। एलुमिनियम उठा लो, ये भी इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो उनसी मर्जी मेटल उठा लो, ठीक है ना, वो जब इलेक्ट्रॉन खारिज करती है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बन जाता है। जब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो आयनिक हाइड्राइड बन जाता है। अब इसी तरह सेम इसके उलट जाना। अब हम कोवलेंट हाइड्राइड में आ गए। कोवलेंट हाइड्राइड की जो उनकी डेफिनेशन होगी वो आयनिक हाइड्राइड के बिल्कुल ऑपोजिट होगी। व्हेन हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था किसमें? आयनिक हाइड्राइड में, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। व्हेन हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन कोवलेंट हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये वाले, होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इधर करके ये सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। और ये जो उनसे हैं ये 2 ग्रुप्स में ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। बस
और तो कुछ नहीं बात करनी यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये देखें ग्रुप नंबर थर्ड है, ग्रुप नंबर थर्ड है, ग्रुप नंबर थर्ड है, ये थर्ड ए से लेकर सेवन्थ ए तक, यहाँ तक, ठीक है, सेवन्थ ए तक, ग्रुप नंबर थर्ड ए से लेकर सेवन्थ ए तक जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, थर्ड ए से लेकर सेवन्थ ए तक, ग्रुप नंबर थर्ड ए से लेकर सेवन्थ ए तक जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स जब हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। ग्रुप नंबर थर्ड ए टू सेवन्थ ए एलिमेंट्स फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड, ठीक है। और फिर उसके बाद दे आर वोलेटाइल लिक्विड्स, ये वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, ऐसे लिक्विड्स जो अपने आप ही वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं, उसे हम कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स। दे आर वोलेटाइल लिक्विड्स हैं और गैसेस, या फिर ये गैसेस भी हो सकते हैं। ये कोवलेंट हाइड्राइड या तो ये कोवलेंट हाइड्राइड या तो ये कोवलेंट हाइड्राइड वोलेटाइल लिक्विड्स होंगे या फिर गैसेस होंगी, ठीक है ना। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई थे, ठीक है ना। इसी तरीके से इसकी एग्जांपल ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, अमोनिया, वाटर, ईटीसी, ये सारे के सारे किसकी एग्जांपल हैं जी, कोवलेंट हाइड्राइड। इसी तरीके से आगे इंटरमीडिएट हाइड्राइड, ये ऐसे हाइड्राइड होते हैं कि जिसके अंदर कोवलेंट हाइड्राइड और आयनिक हाइड्राइड दोनों तरह के हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट हाइड्राइड। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स लेस होते हैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, यानी कि ये लेस इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है लेकिन कम आता है, ठीक है ना। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं फॉर्म इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कोवलेंट कह रहा हूँ इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स बनाते हैं। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं बेरिलियम है और मैग्नीशियम है और जिंक है। ये तीन एलिमेंट्स क्या हैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। ये तीनों एलिमेंट्स लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स बनाएंगे, ठीक है ना। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ कोवलेंट हाइड्राइड और आयनिक हाइड्राइड दोनों तरह की होती है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स आर एग्जिस्ट, जो उनसे इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स होती हैं, इंटरमीडिएट हाइड्राइड की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है दोनों तरह के हाइड्राइड्स के दरमियान वाली प्रॉपर्टी के दरमियान। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स आर एग्जिस्ट बिटवीन कोवलेंट हाइड्राइड एंड आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड और कोवलेंट हाइड्राइड के दरमियान इंटरमीडिएट हाइड्राइड की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। यानी कि दरमियानी खसूसियात के हामिल होते हैं ये इंटरमीडिएट हाइड्राइड, ठीक है ना। किन के दरमियान प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है इंटरमीडिएट हाइड्राइड की, आयनिक हाइड्राइड और कोवलेंट हाइड्राइड के दरमियान इंटरमीडिएट हाइड्राइड की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, वो बात लिखी है। अब फिर उसके बाद आ गया जी बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड और जिंक हाइड्राइड। ये तीन एग्जांपल्स हैं किसकी, इंटरमीडिएट हाइड्राइड की, ठीक है, समझ आ गई। अब पीरियोडिक ट्रेंड बता दो इसका, ये जो उनसे हाइड्राइड पढ़े हैं ना, ठीक है ना। अब इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, पीरियोडिक ट्रेंड क्या है कि ये क्या है, ये ग्रुप्स हैं। ग्रुप में क्या होता है,
हाइड्राइड और पीरियड में क्या होता है हाइड्राइड का ट्रेंड। हाइड्राइड के ग्रुप में ट्रेंड सबसे पहले देख लो, पहले पीरियड में देख लो कि पीरियड में जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप, हमने पढ़ा है कि फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप के सारे एलिमेंट्स, सेकंड ए ग्रुप के नीचे वाले एलिमेंट्स और फर्स्ट ए ग्रुप के सारे एलिमेंट्स, ये मिलकर क्या बनाते हैं, आयनिक हाइड्राइड। यानी कि शुरू में आयनिक हाइड्राइड ज़्यादा होते हैं, फिर बाद में क्या होता है, बाद में ये होता है कि ये सीढ़ियाँ बना दी हैं, ठीक है ना। बाद में क्या होता है, यहाँ वाले इधर वाले जोन से, ये सीढ़ियों के बाद जोन से एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पर ये वाले एलिमेंट्स सारे के सारे ये मिलकर कोवलेंट हाइड्राइड बनाएंगे। यानी कि ग्रुप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट आयनिक हाइड्राइड की कंसंट्रेशन कम हो रही होती है, जबकि पीरियड के शुरू में आयनिक हाइड्राइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, पीरियड के आखिर तक आते आते कोवलेंट हाइड्राइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और ये वाली बात लिखनी है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियडिक टेबल, ठीक है ना, पीरियडिक टेबल में हम लेफ़्ट टू राइट जब मूव करेंगे, देन आयनिक करैक्टर ऑफ हाइड्राइड का आयनिक करैक्टर क्या करेगा, इज़ डिक्रीज्ड, आयनिक करैक्टर कम होगा जबकि कोवलेंट करैक्टर बढ़ेगा, एंड कोवलेंट करैक्टर ऑफ हाइड्राइड इज़ इंक्रीज्ड। इसी तरीके से ग्रुप में बात करते हैं, ये ग्रुप फॉर एग्जांपल ये सेकंड ए ग्रुप ले लेते हैं। सेकंड ए ग्रुप क्या है, सेकंड ए ग्रुप में आता है जी, ये सेकंड ए ग्रुप में लिख लेता हूँ यहाँ पर, इधर आता है जी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है ना। ग्रुप के शुरू में क्या था, ग्रुप के शुरू में वो वाले एलिमेंट्स आ रहे थे कि जिनका आयनिक करैक्टर क्या था, लेस था, जबकि इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे एलिमेंट्स आ गए सेकेंड ग्रुप में कि जिनका आयनिक करैक्टर बढ़ गया था, जिनका आयनिक करैक्टर क्या था, स्ट्रॉन्ग था। ये शुरू में बेरिलियम, मैग्नीशियम ये क्या थे, ये इनको कह लो आप, ये क्या हैं, ये इंटरमीडिएट हाइड्राइड है, इंटरमीडिएट हाइड्राइड कह सकते हो, इसे इंटरमीडिएट हाइड्राइड कह सकते हो, ठीक है ना, इन्हें हम इंटरमीडिएट हाइड्राइड कह सकते हैं, ठीक है ना। ग्रुप के जब हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में टॉप टू बॉटम सफ़र करते हैं तो शुरू में आयनिक करैक्टर क्या होता है, लेस होता है, ठीक है ना। और जबकि ग्रुप के बिल्कुल बॉटम में आयनिक करैक्टर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये वाली बात लिखनी है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप में, कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, देन आयनिक करैक्टर ऑफ हाइड्राइड, आयनिक करैक्टर ऑफ हाइड्राइड इज इंक्रीज्ड, ठीक है ना। हाइड्राइड सच एज अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देयर हाइड्राइड्स, ठीक है ना। अब डाउन द ग्रुप में एक और बात याद रखनी है कि इधर करके ये ऊपर करके हाइड्रोजन, फ्लोरीन और एक और था नाइट्रोजन, ठीक है ना। ये 3 तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, सॉरी ऑक्सीजन H2O, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HF हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इन 3 तरह के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, इन तीन तरह के एलिमेंट्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है ना।
इसलिए ये स्ट्रोंग, इसलिए ये क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। जिनसे इसके नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। हमने बस ये वाली बात लिखनी है कि नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, इन 3 तरह के एलिमेंट्स के अंदर जब ये 3 तरह के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे तो उन हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, जबकि इसके नीचे जो उनसे प्रेजेंट हैं जितने भी एलिमेंट्स, जब वो हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे और जो उनसे हाइड्राइड्स बनेंगे उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होगी। बस ये वाली बात लिखनी है नीचे कि हाइड्राइड सच एज एन अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देयर हाइड्राइड्स, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो के द्वारा से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।